उनके पास मोदी भी तो हैं। नहीं, वो तो देखिए, कोई भी जब नेता नरेंद्र मोदी जितना कद्दावर नेता कौन है आज के डेट में? बीजेपी ये सवाल पूछती है। ऐसा है, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है, हमको उसका जवाब देने की हमारी जरूरत नहीं है। जब कभी इंदिरा जी रही होंगी, वो भी इतनी ही इससे भी बड़ी कद्दावर नेता थी, उनको हरा दिया गया कि नहीं हरा दिया गया? जनता के आगे कोई नहीं है। अगर जनता खुश नहीं है, जनता अगर आपके प्रयासों से नहीं सहमत है, तो कोई भी कद्दावर नेता नहीं है। कद्दावर से कद्दावर नेता चुनाव हार रहा है। इंदिरा जी को जनता ने चुनाव हरा दिया, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हरा नहीं सकता है। टोटल वोट ही आपको 38 आया है 100 में। राहुल जी को अभी क्या करना चाहिए? राहुल जी को क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो अभी कर रही है उससे उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए नहीं मिलने वाली है कि कांग्रेस को ये समझ में ही, ज्यादातर लोग कांग्रेस में क्लूलेस हैं कि उनकी लड़ाई है किससे और किस बात से लड़ाई है। उनकी जिससे लड़ाई है, जब तक आपने जो ठीक कहा, मैंने पहले हर अपने वक्तव्यों में बताया है कि जब तक आप विचारधारा के आधार पर हिंदुत्व का कोई काउंटर नहीं खड़ा करेंगे, जब तक राष्ट्रवाद को आप अपना स्टैंड उस पर जनता को कन्विंस नहीं करेंगे और लाभार्थियों के लिए एक बेहतर मॉडल नहीं देंगे, तब तक आप भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और ट्विटर से ट्वीट करने से, लोग ट्वीट करते हैं और ट्वीट की बड़ी चर्चा होती है कि कोई ट्रोल कर रहा है, किसकी कितनी लाइक्स हुई, कितना उनका ट्रैक्शन है। भाई, पूरे भारत में 130 करोड़ लोग हैं, उसमें मुश्किल से 3 करोड़ लोग ट्विटर पे हैं। तो 3 करोड़ लोग अगर पूरे ही जो ट्विटर पे हैं आपके साथ जुड़ जाएं, तो भी तो आप 2% वोट हुआ। तो ट्विटर पे बैठ के तो आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए फायदा हुआ है क्या राहुल गांधी को? अब फायदा हुआ है कि नहीं, ये तो आगे चुनाव में दिखेगा। देखिए, राजनीतिक दल होने अभी 3 चुनाव हुए, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के, तीनों हार गई। वो ये कह सकते हैं कि हम वहां नहीं गए थे। राजनीतिक दल होने के नाते आपका फायदा नुकसान, आप जो कर रहे हैं उसका समर्थन है नहीं है, वो सही है गलत है, उसका फाइनल पैमाना क्या है? जनता का समर्थन। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और असफलता को नापने के लिए हम लोग को कर्नाटक का इलेक्शन देखना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में वो चले भी हैं। कर्नाटक में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में, विपक्ष की स्थिति में है, भाजपा की वहां सरकार है। तो अगर वहां पर वो परिवर्तन होता दिखेगा तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का लाभ हुआ। मोदी जी के सामने राहुल गांधी क्या विपक्ष का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे सकते हैं 24 में? भाई, अभी 24 में तो वही है, दूसरा तो कोई विपक्ष का बड़ा नेता मुझे दिख नहीं रहा जिसको सब लोग मान रहे हैं। 330 दिन बाकी हैं और 330 दिन किसी भी चुनाव के लिए बहुत बड़े नहीं होते। देखिए, फिर वही बात है, 300 कैसे नहीं बड़े होते हैं? कैसे बड़े आप 2014 का चुनाव, मैं 2014 के चुनाव से तो मैं जुड़ा हुआ था। मार्च में कितने लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी 2013 में मार्च में कितने लोग बता रहे थे कि मोदी जी जीत कर आ रहे हैं? उस समय तो मोदी जी जून में बने कैंपेन कमेटी के हेड, अक्टूबर में 2013 में उनको बनाया गया प्रधानमंत्री का चेहरा, और अगले वर्ष मार्च अप्रैल आते आते पूरे देश में हवा बन गई कि मोदी जी को वोट देना है। तो 1 साल बहुत लंबा समय होता है। 2012 में नवंबर में जब गुजरात के इलेक्शन हुए थे, मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरे देश में आज जितने लोग मोदी भक्त बने हुए हैं, इसमें से आधे इंक्लूडेड, मीडिया इंक्लूडेड, जानकार इंक्लूडेड, ये सब ये कह रहे थे कि जिस दिन मोदी चेहरा बन जाएंगे उस दिन यूपीए 3 आ जाएगा, क्योंकि मोदी जी इंडिया इज नॉट गुजरात, मोदी जी आ जाएंगे तो सारा विपक्ष एकजुट हो जाएगा। कुछ हुआ? तो ऐसे ऐसे जानकार और फोरकास्टर टीवी पर आते हैं, बोलते हैं, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको अगर भविष्य की जानकारी होती तो बैठ के वहां जानकारी थोड़ी ना दे रहे। आपकी बातों को मैं काट देती हूँ। ममता बनर्जी को 2021 मई में जिताने के लिए प्रशांत किशोर 2019 में जाकर उनसे मिलते हैं जी, तो एक टाइम फ्रेम तो रखना ही पड़ेगा ना, और इसी वजह से तैयारियां करनी होती हैं। बिल्कुल करना होता है। तो वो प्रशांत किशोर की अपनी सोच है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको 2 बरस लगाना है, लेकिन वो पार्टियों को नहीं लगाना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मॉडल बंगाल के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में था। हम लोग उसी प्रशांत किशोर ने बिहार में 2015 जून में, 2 जून 2015 को मैं आया और अक्टूबर एंड में चुनाव हुआ, 8 नवंबर को हम लोग चुनाव जीत कर चले गए। तो आप हर चुनाव की एक अलग अपनी कहानी है। किसी चुनाव को आप 4, 5, 6 महीने में जीत सकते हैं, किसी चुनाव को जीतने में आपको 2-3 साल भी लग सकते हैं।